व्हाट इज हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, कल कोई बिहार पुलिस दे के आया है? कौन दिया? तुम दिया? स्टैंड अप मैन। कितनों हार्ड पूछेगा ना तो साइंस बाहर नहीं जाए। सब पेपर 90%। एगो दूगो के नहीं चल गया। 95% क्वेश्चन अगर एक किताब से नहीं होगा तो सबके पैसा वापस कर देंगे। टेम्परेचर पे चलते हैं। हल्ला नहीं। बच्चा बोलता है कि हीट और टेम्परेचर सेम चीज है, जबकि दोनों अलग अलग हैं। हम इससे पहले भी तुमको बताए हैं कि जैसे पानी का प्रवाह, किसका प्रवाह? पानी का प्रवाह हाई लेवल टू लो लेवल होता है। हाई टू यानी पानी का प्रवाह स्तर में अंतर के कारण होता है। किसमें अंतर के कारण? पानी का प्रवाह स्तर में अंतर के कारण होता है। उसी तरह ऊष्मा का प्रवाह तापमान में अंतर के कारण होता है। ठीक है, ऊष्मा के कारण तापमान, पानी के कारण स्तर बढ़ता है कि स्तर के कारण पानी बढ़ता है? पानी के कारण स्तर बढ़ता है। उसी तरह ऊष्मा के कारण तापमान बढ़ता है। स्तर में अंतर के कारण पानी का प्रवाह होता है हाई टू लो, वैसे ही तापमान में अंतर के कारण ऊष्मा का प्रवाह। दोनों का एसआई मात्रक भी अलग अलग है। अगर तुम ऊष्मा और तापमान के एसआई मात्रक की बात करोगे, इसका एसआई मात्रक केल्विन है, इसका एसआई मात्रक जूल, इसका सीजीएस मात्रक डिग्री सी है, इसका सीजीएस मात्रक कैलोरी। क्या है? कैलोरी। अब देखो ऊष्मा उत्पन्न कैसे होती है। जैसे ध्वनि उत्पन्न होती थी कंपन से, ध्वनि उत्पन्न होती थी कंपन से, वैसे ही ऊष्मा उत्पन्न होती है अणुओं की गति से। अणुओं की देखो, अभी हाथ मेरा ऐसे है तो ऊष्मा उत्पन्न नहीं हो रहा है, लेकिन अणुओं में गति आ जाएगा तो ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगा। बोलो ना। कहते हैं मेरे दोस्त, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता। देखो कभी कभी दे देता है ना, ऊष्मा उत्पन्न होता है गति के कारण कि गतिज ऊर्जा के कारण, तो वहां गतिज ऊर्जा मारना, गति सेकंड आंसर होगा। बोलो ना। अब तुम कहोगे काहे रे मास्टर? क्योंकि ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है और गतिज ऊर्जा भी एक प्रकार की ऊर्जा है। तो भैंस से कभी आदमी का बच्चा निकलेगा रे? आदमी से कभी भैंस का बच्चा निकलेगा? बोले वे नहीं करे। तो सर एक मिनट होल्ड डाउन। अगर तुम कोई क्वेश्चन दे दे कि ऊष्मा उत्पन्न होता, एक ऑप्शन गति, दूसरा ऑप्शन गतिज ऊर्जा, ठीक है। अगर यहां पर अब तुम कहोगे कि सर ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊष्मा एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा। ऊष्मा अगर एक प्रकार की ऊर्जा है तो यहां पर सर ऊष्मा उत्पन्न होती है तो कुत्ता है तो कुत्ते आंसर होगा, अब कुत्ता नहीं रहेगा तो आदमी आंसर होगा। क्योंकि गति के कारण, देखो गति के कारण गतिज ऊर्जा होता है और इस गतिज ऊर्जा के कारण ऊष्मा ऊर्जा जनरेट होती है। तो अगर ये ऑप्शन रहेगा तो ही मारेंगे। अरे कर बाप यही ना है, बाप नहीं रहेगा दादा आंसर मारेंगे। बोलो ना, क्लियर है? तो कहते हैं ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए हम इसको हाईलाइट करके लिख दिए, गतिज ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता है। बोलो ना। ताप में अंतर के कारण किसका प्रवाह? ऊष्मा का प्रवाह। जैसे स्तर में अंतर के कारण पानी का प्रवाह। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल, जबकि ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। ऊष्मा तथा ताप में अंतर बता। ऊष्मा, पानी बढ़ने से स्तर बढ़ेगा? बोलो ना रे। ऊष्मा बढ़ने से ताप बढ़ेगा? तो कहते हैं ऊष्मा के बढ़ने से क्या बढ़ता है? ताप। सही है।
हीट एंड टेम्परेचर है, कुछ खास नहीं है। अब देखो, जैसे द्रव्यमान को हम लोग ग्राम में भी नापते हैं, किलोग्राम में भी नापते हैं, बोलो ना रे। सर ये ऐसा चैप्टर है कि एएलपी में 40 को क्वेश्चन पूछना था फिजिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग से। फिजिक्स में 10 चैप्टर था, 6 चैप्टर इंजीनियरिंग ड्राइंग का था, और 10 चैप्टर से पूछना था कितना, 28 को क्वेश्चन। एक के चैप्टर हीट से पूछ दिया 20 को क्वेश्चन, वो भी न्यूमेरिकल। हम लोग पढ़ा के भेजे 200, तो लोग आदमी बैलेंस करके पढ़ाता कि 2-2 क्वेश्चन सबसे पूछेगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग 6 चैप्टर था, उससे 2 को क्वेश्चन पूछा, 2 गो। अब वो 6 चैप्टर पढ़ा के चला, हम नहीं हो कमाए होंगे तो 50 लाख रुपया कमाए, वो 6 चैप्टर पढ़ा के, क्योंकि नया नया था। तो सबको ये अंदाजा था कि 16 चैप्टर है तो 2-2 क्वेश्चन भी अगर सबसे पूछेगा तो 12 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछ देगा। लेकिन जब एग्जाम हॉल में बच्चा गया तो रेलवे है, रेलवे महा पागल है, वो इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछा 2 को क्वेश्चन, लड़का निकला सबसे पहला गाली हमरे दिया, इसलिए कि भैया हमको भी नहीं पता था, कभी एग्जाम ही नहीं हुआ था। अब जब ड्राइवर का फॉर्म आएगा, लड़का कहेगा इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं पढ़ेंगे, हीटे पढ़ा दीजिए, हम पढ़ाइयो देंगे। एग्जाम हॉल में जाएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग से 12 क्वेश्चन रहेगा। लेकिन बच्चा तो ये सोचता है कि जब पिछला बार हुआ वो ये बार भी होगा। रेलवे के कोई माई बाप नहीं, इसलिए पूरा सिलेबस पढ़ के जाओ, दूसर कोई उपाय नहीं। अब सोचो हीट से एक के 40 क्वेश्चन पूछना है, 20 क्वेश्चन एक के टॉपिक से पूछ देगा, वो भी न्यूमेरिकल, तो ऑब्वियसली लेवल को बहुत हाई कर देगा। अगर वही चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछेगा तो ऑब्वियसली लेवल डाउन रहेगा, बोलो ना। तब मामला क्या है, जैसे द्रव्यमान नापने के लिए हम लोग स्केल यूज करते हैं किलोग्राम, बोलो ना, ग्राम नहीं यूज करते, वैसे ही तापमान नापने के लिए हम लोग 4-5 स्केल यूज करते हैं। सेल्सियस, केल्विन, र्यूमर, फ़ारेनहाइट, रैंकिन, 5 स्केल यूज करते हैं। पांचों का एक निम्नतम मान है, एक उच्चतम मान है। जैसे स्केल निम्नतम मान, उच्चतम मान। निम्नतम मान बोले तो इसको हिमांक भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, और उच्चतम मान को क्वथनांक भी कहते हैं। निम्नतम मान को हिमांक और उच्चतम मान को क्वथनांक। सही है सर। सेल्सियस स्केल जो है इसका निम्नतम मान है 0 डिग्री सी और उच्चतम है 100 डिग्री सी। सही है। केल्विन स्केल पे आओगे 273 केल्विन है। तो सर ये निम्नतम मान है कि उच्चतम मान? सारे निम्नतम मान आपस में बराबर होते हैं, सारे उच्चतम मान आपस में बराबर होते हैं। तुम जब गौर से देखोगे तो यहाँ देखो सेल्सियस पे होता है 0 डिग्री सी निम्नतम बिंदु है, ये हिमांक है कि क्वथनांक है? 100 डिग्री सी उच्चतम है। केल्विन पे 273 373, फ़ारेनहाइट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। र्यूमर का निम्नतम कितना 0 डिग्री यार 80 डिग्री। और ये यूज में नहीं आता है। रेनकाइन 492 आ रहे और 672 आ रहे, बट इसका कोई यूज नहीं है, कभी नहीं पूछा जाता है। ठीक है। अगर तुमको कह देगा जल का हिमांक बिंदु कितना, ई ऑप्शन में नहीं रहेगा तो ई ऑप्शन में नहीं रहेगा तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ई नहीं रहेगा तो ई। अगर कहेगा उच्चतम बिंदु या कह देगा क्वथनांक, ई नहीं रहेगा ऑप्शन में। अब लड़का याद करके जाता है 100 डिग्री सी, 100 डिग्री सी ऑप्शन में नहीं रहता, आंसर रहता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। बोलो न रे। अब देखो एक फॉर्मूला आता है, इससे बनता है कि सेल्सियस है ना, तो जो सेल्सियस लोगे तो इस पर निम्नतम कितना है, तो C - 0। अब बटा इसी पर उच्चतम माइनस निम्नतम कितना -0 होगा। अब फिर केल्विन पर लोगे तो K माइनस निम्नतम होगा।
इसी पर आगे बढ़ जाएंगे हम। फिर अगर ले लेंगे तो F माइनस 32, देखो जो लेंगे उसका निम्नतम, अब बटा उच्चतम माइनस निम्नतम होगा। इसी तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। बोलो न रे। देखो कहता है C माइनस 0 बटा 100 माइनस 0, K माइनस 273 बटा 373 माइनस 273, F माइनस 32 बटा 212 माइनस 32, R माइनस 0 बटा 80 माइनस 0, RA माइनस 492 बटा 672 माइनस 492 इज इक्वल टू, ठीक है। जल का हिमांक सही है, जल का क्वथनांक ई ऑप्शन में अगर नहीं रहेगा तो ई आंसर मारेंगे, ई नहीं रहेगा तो ई आंसर मारेंगे, ई नहीं रहेगा तो ई आंसर मारेंगे। बोलो न रे। सारा न्यूनतम बिंदु हिमांक बिंदु है और सारा उच्चतम बिंदु क्वथनांक बिंदु, सही है। अब देखो ऊष्मा उत्पन्न होता है अणुओं की गति के कारण कि अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण। क्लियर है। अब अगर तुमको कह देगा कि 60 डिग्री सी को केल्विन में बदलें, देखो अगर तुमको कह दे कि फलना डिग्री सी को केल्विन में बदलें तो ये दोनों को आपस में बराबर कर देना, जितना डिग्री सी रहेगा उसका वैल्यू यहां लिख देना, के का मान निकाल देना। अगर कहेगा फलना डिग्री सी को फ़ारेनहाइट में बदले तो ये दोनों इक्वेशन को बराबर कर देना, इसका वैल्यू रख देना, इसका निकाल देना। बोलवे नहीं। जैसे मान लो तुमको दे दे 80 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलें, तो तुम कुछ मत करना, ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाला समीकरण लिख दो। C माइनस 0 बटा 100 माइनस 0 इज इक्वल टू F माइनस 32 बटा 212 माइनस 32, और सेल्सियस पे जो दिया हुआ है 80 माइनस 0 बटा 100 माइनस 0 इज इक्वल टू F माइनस 32 बटा 212 माइनस 32। सॉल्व कर दो आंसर। बोलो न रे, नहीं आ जाएगा। तो अगर तुमको जिसमें दिया हुआ रहे और जिसमें मांगे वो दोनों को बराबर कर लो, और जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसको रख दो और दूसरे का वैल्यू निकाल दो। बोलो न रे। जैसे फॉर एग्जांपल 60 डिग्री सी को केल्विन में बदलना है तो सेल्सियस और केल्विन वाला लिख लेंगे। C माइनस 0 बटा 100 माइनस 0, K माइनस 273 बटा 373 माइनस 273। बोलवे नहीं। यहाँ C के बदले में क्या लिख देंगे? अरे C के बदले 60 लिख देंगे। अब सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ K का मान निकल जाएगा 333 केल्विन, यानी 60 डिग्री सी केल्विन में कितना हो जाएगा? 333। अब सर एक चीज का ध्यान रखना, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट अगर सेल्सियस को केल्विन में बदलना तो x डिग्री सी को केल्विन में बदलने के लिए x प्लस 273 और x केल्विन को डिग्री सी में बदलने के लिए x माइनस 273। हमेशा ही ध्यान रखना, ये जोड़ घटाओ में बच्चा मिस कर जाता है कि जोड़ें कि घटाएं, तो इसका प्रॉपरली ध्यान ऐसे रखना है कि C का पोजीशन है 3 और K का पोजीशन है 11। ये क्वेश्चन भी आया था कुछ दिनों पहले टेस्ट में। C का पोजीशन 3 और K का पोजीशन 11 है, तो सर 3% से 11% में जाने के लिए जोड़ना है और 11% से 3% में जाने के लिए घटाना। ठीक है, तो देखो ये 3% है, 3% से 11% में जाएंगे तो जोड़ेंगे, और 11% से 3% में जाएंगे तो घटा देंगे। बोलो न रे। तुमको कहेगा सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो कहेंगे जोड़ेंगे, और केल्विन से सेल्सियस में आना है तो घटाएंगे। सही है। देखो सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ेंगे, और केल्विन को सेल्सियस में बदलना है 273। अब 60 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलना है, बदल देगा? कैसे? 60 डिग्री सेंटीग्रेड है भगचोटा, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट है, केल्विन में बदलना है तो भैया फॉर्मूला लिखो F माइनस 32 K माइनस 273 बटा 373 माइनस 273। F का वैल्यू लिख दो 60 माइनस 32, K माइनस 273 ,
आंसर बोलो ना रे, सही है, निकल जाएगा के, निकाल देंगे के। जिसको जिसमें दिया हुआ रहे, जिसमें कहे बदलने, वो दोनों का फॉर्मूला लिख दीजिए, और जो वैल्यू दिया हुआ है उसका वैल्यू रख दीजिए, और जो निकालना है उसको निकाल दीजिए। यही नहीं करना है। अब कुछ बातें हैं, इसको समझिएगा। 0 केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलेंगे तो बताओ, के का पोजीशन है 11, के का पोजीशन है के का 11 ना, तो इसको डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है, 273 घटाना, तो 0 केल्विन को डिग्री सी में बदलेंगे, 0 - 273 इज इक्वल टू -273 डिग्री सी। सही की गलत? तो सर 0 केल्विन या -273 डिग्री सी को परम शून्य तापमान कहते हैं। अब देखो कैसे, ये तुमको याद ही नहीं रहेगा। ऑप्शन में रहेगा 0 केल्विन, एक ऑप्शन में रहेगा 0 डिग्री सी, और दोनों में तुम मामला गड़बड़ा देगा। तुमको एग्जाम हॉल में लगेगा 0 डिग्री एस ये होगा, या एक ऑप्शन रहेगा -273 डिग्री सी, एक ऑप्शन रहेगा -273 केल्विन, एक ऑप्शन रहेगा +273 डिग्री सी, एक रहेगा -273 डिग्री सी। तोरा पता नहीं चलेगा कौन वाला आंसर मार। तुमको क्वेश्चन पूछेगा परम शून्य तापमान है, परम शून्य ताप है, एक ऑप्शन दे देगा 0 डिग्री सी, दूसरा दे देगा 0 केल्विन, तीसरा दे देगा 0 डिग्री आर, और चौथा दे देगा 0 डिग्री एफ। अब तो एकरा से बड़ी प्यार रहता है, तू एकरा मार देगा। या एक ऑप्शन सीरीज देगा -273 केल्विन, दूसरा दे देगा +273 केल्विन, तीसरा दे देगा -273 डिग्री सी, और चौथा दे देगा +273 डिग्री सी। अब अभी तो देख के मारना बहुत आसान है, तो बुढ़वा पे है, खटाक से मार देना। लेकिन एग्जाम हॉल में जब तुम जाओगे तो सबसे पहला कंफ्यूजन तुमको यही होगा कि क्या मारे। तोरा लगेगा कि यहाँ मास्टर केल्विन पढ़ाया था, डिग्री सी होगा, पते नहीं चलेगा क्या होगा। तो सर ये बड़ा डाउटेबल चीज है। इससे अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो मुक्ति चाहने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा, गौर फरमाइएगा। जैसे तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन। तो सर एसआई मात्रक बोले तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय मात्रक, अंतरराष्ट्रीय मात्रक ना। अगर अंतरराष्ट्रीय मात्रक हो गया तो परम पिता हो गया। और सब मात्रक का पिता कौन, अंतरराष्ट्रीय मात्रक। तो भैया अगर अंतरराष्ट्रीय में होगा तो परम पिता परमेश्वर हो गया, ये परम ताप हो गया। और इसके पिछवाड़े में 0 लगा देंगे तो परम शून्य ताप। तो हमको जब डाउट होता है ना कि 0 केल्विन की 0 डिग्री सी, तो कहते हैं परम पिता परमेश्वर ऐसा ही मात्रक है, इसलिए केल्विन परम पिता परम शून्य हो, परम ताप होगा, और उसके पीछे में 0 लगा देंगे तो परम शून्य ताप होगा, अर्थात 0 केल्विन आंसर होगा। और ना है तो 0 केल्विन से पहले तो 0 डिग्री सी से होकर गुजरेगा, वहां थोड़ा बर्दाश्त नहीं होगा। उसके बाद हम कहेंगे कि अगर डिग्री सी में बदलना है तो 0 केल्विन है, अगर डिग्री सी में बदलना है तो भैया -273 कर देंगे, 273 घटा देंगे तो 0 - 273 बराबर -273 डिग्री सी हो जाएगा। बोलो न रे। अब तुम सोचो, पानी बर्फ बन जाता है -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पानी कितना पर बर्फ बनता है? 0 से थोड़ा सा कम जाएगा, पानी बर्फ बन जाएगा। बोलो न रे। अभी सोचो कि अगर ये गर्मी है और धीरे धीरे मान लो ठंडी आ गया, ठंडी में हवा का वेग कम होता है कि ज्यादा? ठंडी में हवा धीरे धीरे बहता है, क्योंकि हवा में नमी होता है, और गर्मी में हवा तेज बहता है। ठंडी में तो तनी ठो हवा बहता, और गर्मी में कहते हैं आहा। तो सर कहने का मतलब ये हुआ ज्यों ज्यों तापमान घटता है वायु का वेग घटते जाता है। तो हमको ये बताइए सर कि ठोस, द्रव और गैस में वेग सबसे कम किस में? उससे ज्यादा और सबसे ज्यादा? पक्का। सबसे ज्यादा किस में? सबसे ज्यादा किस में? गैस। तो देखिएगा, अगर हम इधर की ओर आते हैं तो वेग घटेगा कि बढ़ेगा?
वेग घटेगा ना। हो सबसे कम वेग, जीरो वेग किसका होता है? ठोस। इसके अणु में कोई गति। और जब ये हम लोग का टेम्परेचर सर -1 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है तो पानी बर्फ बन जाता है। अब तुम सोच के देखो, घटते घटते -273 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा तो क्या होगा भैया? जो हवा रहेगा ना वो भी ठोस बन जाएगा। इसलिए कि जब -1 पे पानी बर्फ बन जाता है तो -273 पर हवा भी ठोस बन जाएगा। मतलब गैस रहेगा कि गैस ठोस बन जाएगा? इसका मतलब गैसों का आयतन 0 हो जाएगा। और जब गैस रहबे नहीं करेगा तो अगर गतिज ऊर्जा भी 0 हो जाएगा। बोलो न रे। और ये संसार का सबसे न्यूनतम तापमान है, इससे न्यूनतम तापमान संभव तो हम कहते हैं कि परम शून्य तापमान पर गैसों की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, क्योंकि गैस रहबे नहीं करता है, गैस ठोस बन जाता है। क्यों? क्योंकि जब तापमान घटता है तो वायु का वेग घटता है, और जब वेग घटता है तो धीरे 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 शून्य हो जाता है, और जब वेग शून्य हो गया इसका मतलब वो क्या हो गया? ठोस। संसार का सबसे न्यूनतम तापमान कितना? इसमें डाउट नहीं ना होगा। कहते हैं 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहते हैं। 0 केल्विन या -273 डिग्री सी संसार का सबसे न्यूनतम तापमान है। आज 0 केल्विन या -273 डिग्री सी पर गैस का आयतन शून्य हो जाएगा, अर्थात इस तापमान पर गैस ठोस का रूप ले लेगा। रे कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है सर कि हमको ये बताइए कि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्वेश्चन जब ग्रुप डी में आया था तो बच्चा आके डायरेक्ट हमको बोला, आज सर ये बात पढ़ाए कहाँ थे, तो हम उसको ऐड कर दिए। ठीक है बच्चा, सर अब तुमको कॉन्सेप्चुअली अगर क्वेश्चन पूछेगा जो कि किताब से रहेगा, तुम किताब से रहने का मतलब ये समझता है कि डायरेक्ट जे क्वेश्चन यहां वही क्वेश्चन वहां, ऐसा होता है क्या? ऐसा हो जाएगा फिर परीक्षा के मतलब ही नहीं रहेगा। 5वां 6ठा में जो धिया पुता रहेगा वहीं से हमरे किताब शुरू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा रे। ऐसा होता है क्या? उसके लिए कॉन्सेप्ट चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है तो हो जाएगा। हाँ हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी में ऐसा हो सकता है, लेकिन साइंस मैथ रीजनिंग ऐसा हो सकता है क्या? कभी तुम कहेगा रीजनिंग में लड़ा नहीं, अरे लड़ेगा का? सिटिंग अरेंजमेंट पूछा है तो वहाँ बकरी नहीं है ना पूछ देगा। लड़ने का कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा थियोरेटिकली दिमाग स्ट्रांग होगा तभी तो जॉब ले पाएगा। अब ध्यान देना कि अगर हमने कहा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर इधर जाओगे तो बर्फ बन जाएगा, और 0 से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर इधर जाओगे तो जलवाष्प बन जाएगा, क्योंकि 100 के बाद पानी खोलने लगता है, और यहां रहोगे तो जल रहेगा। तो भैया इसका मतलब अगर 0 से इधर जाएंगे तो बर्फ बन जाएगा, इसका मतलब ठोस रहेगा। यहाँ तो लड़का को क्वेश्चन पूछा 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी किस अवस्था में रहता है, लड़का कहीं पढ़ेवे नहीं किया। ये तो बच्चा को समझना ना पड़ेगा। 0 से इधर बर्फ बन जाता है, 0 से 100 तक द्रव रहता है, और 100 के बाद जलवाष्प बन जाता है। ये क्या समझेगा? 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी किस अवस्था में रहेगा? यहाँ रहेगा, तो इसके बीच द्रव अवस्था में रहेगा। बोलो न रे, हम लिख दिए हैं इसीलिए। 0 से इधर बर्फ ठोस, 0 से 100 पानी द्रव, 100 से ज्यादा वाष्प गैस। ऐसा कोई किताब में लिखल है? तो हम एक एक बात को लिख दिए हैं कि तोरा दिक्कत नहीं। सवाल मारोगे ना तो सीधा क्वेश्चन पूछेगा, बताओ 105 डिग्री सेंटीग्रेड है तापमान, पानी किस अवस्था में पाया जाए? आंसर बोलो न रे। अब आजा मेरी जान इधर। एक ऐसा तापमान, जैसे मान लो यहां पर तुम बर्फ ला के रख दो, क्या ला के रख दो? बर्फ ला के रख दो, पानी बन जाएगा। तुम यहां बर्फ का ढेला ला के रखो ना, पानी बन जाएगा। आप फ्रिज में पानी ले जाके रख दो तो बर्फ बन जाएगा। फ्रिज देखा है रे? कोई ऐसा जो फ्रिज कभी नहीं देखा? कोई ऐसा है? पकन देखा है? अगर कोई ऐसा जो फ्रिज का पानी कभी नहीं पिया हो, अरे ईमानदार बन, जिंदगी में कभी नौकरी नहीं होगा। बहुत बच्चा ऐसा होगा जो नहीं पिया हो। अब देखो, कहने का मतलब यह है कि अगर आप फ्रिज में पानी रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? बर्फ बन जाएगा।
अब बर्फ को यहां रख दीजिएगा तो पानी बन जाएगा। एक ऐसा तापमान जहां पर पानी पानी रहे, बर्फ बर्फे रहे, द्रव द्रव, गैस गैसे रहे। मतलब जल की तीनों अवस्था यानी बर्फ, पानी और जलवाष्प, तीनों में से कोई अपना अवस्था परिवर्तन नहीं करे। यहां पर जलवाष्प रखिएगा तो पानी बन जाएगा, बोलो ना। बर्फ रखिएगा तो पानी बन जाएगा, फ्रिज में पानी रखिएगा तो बर्फ बन जाएगा। लेकिन एक ऐसा तापमान जहां पर जल की तीनों अवस्था यानी ठोस यानी बर्फ, द्रव यानी पानी और गैस यानी जलवाष्प अपने अवस्था का कोई परिवर्तन ना करें, वो तापमान है 0.01 क्या डिग्री से, ठीक है, या 0.015 डिग्री से। इस तापमान पर जल की तीनों अवस्था अपना अवस्था परिवर्तन नहीं करती। इसीलिए इस बिंदु, इस तापमान वाले बिंदु को हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं, जल का त्रिक बिंदु कहते हैं, क्योंकि इस पर तीनों अवस्था अपना अवस्था परिवर्तन। अब देखो कहता है 0.01 या 273.16 को जल, केल्विन को जल का कौन बिंदु कहते हैं, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। त्रिक बिंदु कहते हैं जिस पर जल का तीनों अवस्था अर्थात ठोस, द्रव और गैस अपनी अवस्था को परिवर्तित। अब मानव शरीर का तापमान कितना रहे, भी आए पूछवे करेगा। अभी आज का जो क्लास हम पढ़ा रहे हैं तुमको हीट का, यहां से अगर एक सवाल नहीं रहे तू न तो तुम्हारे पड़ोसिया के सेट में जितना गाली दे सके, एक सवाल फिक्स है रहबे करे। इतने से आगे अगर हिट में गया इसका मतलब क्वेश्चन का लेवल अप हो गया। हिट में जब भी पूछेगा इतने सवाल पूछेगा। अगर आगे बाय द वे भूल से बाय मिस्टेक चला गया इसका मतलब समझ लेना कि क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई, क्योंकि आगे की जो मामलात हैं वो बहुत ही जोखिम भरे हैं। विभिन्न प्रकार के तापमापी तो थोड़ा याद करना होगा, अगर कोई उपाय नहीं। जैसे किस तापमापी का रेंज कितना होता है पूछ रहा है, पहले नहीं पूछता था लेकिन अब पूछता है। हाँ, लेकिन इसका वैल्यू सर याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। कहते तापमापी का निर्माण किसने किया, किसने किया। उसके बाद लिक्विड थर्मामीटर, द्रव तापमापी प्रायः पारा या अल्कोहल का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है, डॉक्टरी तापमापी से डॉक्टर लोग ने इसी का उपयोग करते हैं। इसमें किसका, पारा का उपयोग करते हैं। कहते हैं इसका निर्माण फ़ारेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने किया। इसीलिए ना बुखार जो चढ़ता है हम लोग कह देते हैं 101 डिग्री सी बुखार है। और छोटा 101 डिग्री सी बुखार हो जाएगा, पानी का खौलता हुआ तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। हम लोगों को यह कहना होगा कि 101 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है। हम लोग कह देते हैं 101 डिग्री सी बुखार है। 101 डिग्री सी केवल बुखार हो जाएगा तो शरीर का तापमान खोलते हुए पानी के तापमान से 1 डिग्री सी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन देखना तुम कंपाउंडरों सब कह देता है 101 डिग्री सी बुखार है, 102 डिग्री सी बुखार है। अरे बाप रे, 102 डिग्री सी नहीं, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार। फ़ारेनहाइट नहीं, फ़ारेनहाइट, फ़ॉरेन नहीं होता है। अब डॉक्टरी तापमापी का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया था, जिसका ताप परास यानी रेंज काफी कम होता है। कितना से कितना, 35 से 43, अर्थात 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कितना 100 तक होता है। चूंकि इससे ज्वर मापते हैं इसलिए इसे ज्वर मापी भी कहा जाता है। इसको हाईलाइट करो, ये पूछता है। तो इसे रेंज नहीं के बराबर पूछता है, लेकिन ये पूछता है कि मनुष्य के शरीर का तापमान लगभग कितना से कितना तक होता है, सामान्य शरीर का। एक बार और लिखा हुआ है, देखो इसमें 37 डिग्री सी या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लाल निशान बना होता है। यह मानव का सामान्य तापमान है। यानी इससे अगर ऊपर जाएगा इसका मतलब बुखार है, बोलो न रे। जैसे इस पर लाल निशान बना हुआ होता है कि चलो ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसके ऊपर जाएगा तो बुखार है, इसके ऊपर नहीं जाएगा तो बुखार नहीं है। तो कहेगा तुमको लाल निशान किस पर बना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 या 6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। कहेगा मनुष्य का, सामान्य मनुष्य का शरीर का तापमान भी कितना है, इतने ना है रे। गैस तापमापी, कहता है गैस तापमापी में प्राय हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। हाइड्रोजन अगर भरेगा तो कितना से कितना तक नापेगा, 200 है, -200 से 500, और नाइट्रोजन भरेगा तो -200 से। अब एक है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी।
कहता है प्लेटिनम के तार का विद्युत प्रतिरोध ताप के बढ़ने के साथ साथ समान दर से बढ़ता है। यह प्रतिरोध ताप गुणांक पर कार्य करता है। इन्हें पूछेगा, लेकिन ये रेंज पूछा है ग्रुप डी में, इसलिए इसको हाईलाइट करो। -200 से 1200 तक। ये कौन क्लास है? बैठो, तुम लड़की है इसलिए तो हम कुछ नहीं कह रहे हैं। ये टाइमिंग है 9 बजे। अरे बैठने दो इधर किसको। तुम डेली लेटे आती है लड़की। लेट कैसे हो जाता है? तबीयत खराब था। बैठो, आ जाओ इधर। ताप युग्म तापमापी थर्मोकपल या थर्मामीटर कहता है या सीबेक प्रभाव पर कार्य करता है। सीबेक प्रभाव हम तुमको पढ़ाएंगे, अभी आगे है। इसका रेंज खाली याद रखो, -200 से कितना 1600। जस्ट अगला टॉपिक है सीबेक प्रभाव, ठीक है। ये रेंज तुमको चला याद रखना चाहिए, क्योंकि वो नया टाइप में अब क्वेश्चन ही पूछ रहा है। अब आते हैं हम सीबेक प्रभाव पे। सीबेक प्रभाव क्या है? देखो, ये कहता है इसको थर्मोकपल कहते हैं। थर्म का मतलब ऊष्मा और कपल का मतलब जोड़ा। ये क्या कहता है सर? ये कहता है 2 तार ले लो, एगो ई तार एगो ई तार, और यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दो। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? विद्युत धारा को नापता है। एक तार ले लो आयरन का और एक तार ले लो कॉपर का। ले लिए? एक आयरन का तार ले लिए, एक कॉपर का ले लिए, और एक जंक्शन को हॉट कर दो। एक जंक्शन को क्या करो? हॉट, और दूसरे जंक्शन को कूल कर दो। कर दिए? जब विद्युत धारा लोगे सर और एक जंक्शन को हॉट, कुछ नहीं करना है, 2 तार लिए, एक को हॉट कर दिया, दूसरे को कूल कर दिया, या इसको गर्मा दिया, इसको वैसने छोड़ दिया, तब तुम देखोगे कि इससे विद्युत धारा का प्रवाह होने लगे, करंट का प्रवाह होने लगे। इसी को हम कहते हैं सीबेक प्रवाह। सीबेक प्रवाह कहता है जब तार के दो अलग अलग मटेरियल के, 2 अलग अलग धातु के तार को लिया जाता है और उसका एक जंक्शन बना दिया जाता है, और एक सिरे को हॉट और दूसरे सिरे को कूल रखा जाता है, तब विद्युत धारा का प्रवाह इस तार से होने लगता है, जिसका प्रमाण गैल्वेनोमीटर पर विक्षेपण से दर्शाया जाता है। गैल्वेनोमीटर धारा नापता है। अब चला तुमको कहेगा किधर से किधर होता है, तो इसके लिए तुमको अगर Cu और Fe का कपल है तो इसके लिए तुमको याद रखना होगा हॉट कॉफी, मतलब हॉट जंक्शन पर Cu2Fe होता है। हॉट कॉफी बोलो ना, हॉट जंक्शन पर किधर से किधर Cu2Fe, और फिर कूल जंक्शन पर आएगा तो ऐसे आएगा, तो कूल जंक्शन पर Fe2Cu ना। तो फिर से समझिएगा ये प्रभाव क्या कहता है। ये कहता है कि अगर किसी 2 अलग अलग मटेरियल के थर्मोकपल, थर्म का मतलब ऊष्मा, कपल का मतलब जोड़ा, बोलो ना रे। या कभी कभी तुमको क्वेश्चन पूछेगा थर्मोकपल किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, तो कहेंगे सीबेक प्रभाव पर कार्य करेगा। किस सिद्धांत पर? अभी क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई 2 जोड़ा ले, एक जोड़ा ले लें अलग अलग मटेरियल के तार का और इसको गर्म करें, तो इस जोड़े से विद्युत धारा का प्रवाह होगा, जिसको हम गैल्वेनोमीटर पर देख सकते हैं। तुमको क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन तुमको यह पूछेगा कि बताओ थर्मोकपल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सीबेक। कहेगा हॉट जंक्शन पर विद्युत धारा का प्रवाह किधर से किधर होगा? Cu2 किधर? Fe। कूल जंक्शन पर Fe2। देखो क्या कहता है सीबेक प्रभाव। देखो ये Cu है, ये Fe है, ये Cu है, बोलो ना रे। तो हॉट जंक्शन पर देखो तो इससे क्या Cu2Fe हो रहा है धारा का प्रवाह। कहते हैं जब 2 अलग अलग धातु के तारों को जोड़कर, एक कॉपर का और दूसरा आयरन का, जोड़कर एक बंद परिपथ, बंद परिपथ है कि खुला परिपथ है? बंद परिपथ बनाते हैं, तथा इस परिपथ की संधि, संधि मतलब ये संधि हो गया, इस संधि हो गया, संधियों को अलग अलग ताप पर रखते हैं, तो परिपथ में एक धारा बहने लगती है, जिसे विद्युत धारा कहते हैं। इस प्रभाव को क्या कहते हैं?
सीबेक प्रभाव कहते। क्लियर है? इस प्रभाव को किधर क्या कहते हैं? सीबेक प्रभाव कहते हैं। एक जगह लिख लो कहीं पर, हॉट कॉफी Cu2Fe, हॉट जंक्शन पर Cu2Fe। हॉट जंक्शन पर किधर से किधर? Cu2Fe। हॉट जंक्शन पर किधर से किधर है? Cu2Fe। सही है? जल का ट्रिक बिंदु कितना? 0.01 या 273.16 केल्विन। इस पर जल की तीनों अवस्था अपनी अवस्था परिवर्तन, सामान्य शरीर का तापमान, परम शून्य तापमान 0 केल्विन या -273 डिग्री से। 0 से इधर होगा तो बर्फ यानी ठोस, और 0 से 100 होगा तो पानी यानी द्रव, 100 से ज्यादा होगा तो वाष्प। ये फॉर्मूला क्लियर है? बना लेगा इसका सवाल पक्का। और जो निम्नतम बिंदु है वो सारा हिमांक है, जो उच्चतम बिंदु है वो सारा क्वथनांक। सही है ना? ऊष्मा उत्पन्न होती है गति से कि गतिज ऊर्जा से? किससे उत्पन्न होती है? पक्का। ये सही है? ये हिमांक है कि क्वथनांक है? आई वेरी गुड। ऊष्मा बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा, पानी बढ़ेगा तो? सही है ना? पक्का। स्तर में अंतर कारण पानी का प्रवाह, तापमान में अंतर कारण ऊष्मा। क्लियर? धन्यवाद ज्ञापित कर दें। थैंक यू वेरी मच।